समोसे, पकोड़े, सैंडविच, कबाब, ये तो आप लोगों ने बहुत खा लिए और बहुत बना लिए। आज आपसे शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसे आप देखते ही बनाना चाहेंगे, रुक नहीं पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जिसके बच्चे, बड़े और लड़कियां सारे ही दीवाने हैं। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा फ्राइज़। घर में बनाना बड़े ही आसान है और यकीन करें कम कीमत में ये ढेर सारे तैयार होते हैं। तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये मज़ेदार से फ्राइज़ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ के लिए मैं चिकन टिक्का बनाकर तैयार करूँगी। कोई मुश्किल नहीं है। एक फ्राइंग पैन में डालें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल में शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून। अब लहसुन को हल्का सा यहाँ पर भून लेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए ही, मगर कोई कलर नहीं देंगे। जैसे ही आपको लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, आप इसमें डाल दें चिकन। अच्छा, चिकन मैं 1 पाव इस्तेमाल कर रही हूँ, बोनलेस है। बिल्कुल पतली पतली बारीक सी स्ट्रिप्स में आप इसकी कटिंग कर लें। चलें जी, चिकन की भुनाई कर लेते हैं। लहसुन के साथ इतना भुनेंगे कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए, कुछ इस तरीके से। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो इसमें डालें कुछ मिर्च मसाले। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर डालूंगी 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर डलेगा इसमें 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर भी 1/4 टीस्पून। बस यही नमक मिर्च मसाले डलेंगे। अगर आप ये सारे नहीं डालना चाहते तो काम को ही ख़त्म करें, 1/2 टेबल स्पून इसमें डाल दें टिक्का मसाला, फिर भी आपको बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। चलें जी, मैं डालूंगी इसमें एक बड़े साइज़ का लेमन, जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस बनेगा। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें 3 टेबलस्पून दही भी डाल सकते हैं। तो फ्लेम को इस टाइम मैंने लो ही रखा हुआ है। बस जी मिक्स करें और मिक्स करने के बाद कवर लगाकर आप इन्हें छोड़ दें 5 मिनट के लिए। चिकन अपने ही जूसेस में गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। तो 5 मिनट के बाद आप लोग देखें बेहतरीन सी चिकन टिक्का की खुशबू आने लगी है। आप चाहें तो इसे स्मोकी टेस्ट भी दे सकते हैं, यानी कि कोयले का धुआं भी लगा सकते हैं। चिकन गल चुका है, इसे एक साइड पे रख देते हैं। तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सी चीज़ी वाइट सॉस। तो वाइट सॉस बनाना बड़ा ही आसान है। फ्राइंग पैन में डालेंगे 1 से 2 टेबलस्पून मक्खन, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसके साथ ही 1 टीस्पून अगेन लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी, अदरक नहीं डालूँगी। मिक्स कर लेते हैं और लहसुन को भी भूनेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए, ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब आप इसमें डालें 1/4 कप या 2 टेबलस्पून भर के मैदा। मैदे को मिक्स कर लें। अब यहाँ पर देखें, मैदे को हम कोई कलर नहीं देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे कि मैदे का कच्चापन निकल जाए। बस जैसे ही आपको मैदे से अच्छी सी खुशबू आने लगे ना, बस आप लोगों ने इसमें डाल देना है दूध। अच्छा, दूध में उबला हुआ ठंडा इस्तेमाल कर रही हूँ और दूध की क्वांटिटी है तकरीबन 250 ml, यानी कि 1 पाव के लगभग। दूध डालें और मिक्स करते जाएं। अब देखें जैसे मिक्सिंग कर लें, बाकी बचा हुआ दूध भी ऐड कर दें। अगर सारा ही दूध एक ही दफ़ा में आप लोग डाल देते तब गुठलियाँ पड़ जानी थी। मिक्स कर लेते हैं और इसी स्टेज पर इसमें डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून डालने लगी हूँ। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून। अच्छा, मैं इसमें चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल करूँगी 1/4 टीस्पून। ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें एक चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, मगर डालना लाजमी है। तो इस वाइट सॉस को आप मिक्स करते हुए पकाएं मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे जैसे मिक्सिंग करते रहेंगे सॉस थिक और गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही एक उबाला आ जाए आप इसमें चीज़ डालें। मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 4 से 5 क्यूब हैं। आप इसमें चेटर भी डाल सकते हैं, मोज़रेला चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसमें स्लाइस चीज़ भी डाल सकते हैं। बस जी चीज़ मेल्ट हो जाए, हमारी मज़ेदार सी वाइट सॉस थिक होने लगे तो फ्लेम को ऑफ कर दें। ये एकदम तैयार है। ये ठंडा होने के बाद भी
मज़ीद गाढ़ी होगी तो आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। चलें जी, बेहतरीन सी हमारी क्रीमी वाइट सॉस एकदम तैयार हो गई। अब चलते हैं फ्राइज़ बनाने की तरफ, मगर उससे पहले अगर तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और रेसिपी को भी लाइक कर दिया करें। अच्छा, आलू लिए हैं मैंने 3 पाव के लगभग, और ये नए वाले आलू हैं। हल्का सा मैंने इनका छिलका रिमूव कर लिया है, मुकम्मल तौर पर नहीं उतारा। आलू को अच्छे से वॉश करें और बस जी, नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज़ जैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आलू की आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। तो मज़ेदार से पिज़्ज़ा फ्राइज़ बनाने का प्रोसीजर थोड़ा सा लेंथी है, मगर ये रेसिपी बड़ी ही शानदार बनती है। और अगर आप इसे फ़ास्ट फूड कॉर्नर से लेने जाएं तो यकीन करें हज़ारों में पड़ती है। तो इससे बेहतर है आप घर में बनाएं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाएं। चलें जी, आलू सारे ही मैंने काट लिए हैं। 1 से 2 पानी में इसे अच्छे तरीके से धो लें, बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। धोने के बाद आप इसे किसी स्ट्रेनर में रखें ताकि पानी निकल जाए। 2 टेबलस्पून इस पर कॉर्नफ्लोर और 3 टेबलस्पून मैदा डालें और अच्छे तरीके से इसे टॉस कर लें। तो यहाँ पर हमने नमक, मिर्च, मसाले कुछ भी ऐड नहीं करने, सिर्फ मैदा और कॉर्नफ्लोर ही लगाएंगे, तभी हमारे ये मज़ेदार से फ्राइज़ बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें, एक एक फ्राइज़ पर अच्छे तरीके से कोटिंग हो चुकी है। ऑयल को गर्म करें मीडियम टू हाई फ्लेम पे। पहले एक आलू का फ्राइज़ डालकर देखें, ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, एक कड़छी में सारे आलू डालने हैं और इस तरीके से आहिस्ता से ऑयल में छोड़ दें। अगर आपने हाथ की मदद से आलू डाले ना तो छींटे आप पर आ सकते हैं, जिससे जलने का ख़तरा रहता है। तो एहतियात किया करें और इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा करें। बस जी, कुछ भी नहीं करना, आप लोगों ने फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करना है इतना कि इसका कलर लाइट गोल्डन आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। तो बस जी, निकाल लेते हैं। और देखिए, ऑयल में एक ही दफ़ा में आप लोगों ने सारे फ्राइज़ नहीं डाल देने, 2 बैचेस में इन्हें फ्राई करें ताकि इनकी शानदार सी क्रिस्पी कोटिंग आए। तो ये देखें जी, बेहतरीन से फ्राइज़ तैयार हो गए, चिकन तैयार हो गया, वाइट सॉस तैयार हो गई। तो हम अब असेंबलिंग कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ को असेंबल करने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर डिस्पोजेबल कंटेनर। ये आपको आराम से हर जगह से मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इन्हें किसी भी डिश में प्रिपेयर कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। फ्राइज़ डालेंगे, फ्राइज़ के ऊपर आ गई वाइट सॉस, इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस या फिर सादा केचप का इस्तेमाल करें। तो मैंने वाइट सॉस और पिज़्ज़ा सॉस को पाइपिंग बैग में फिल करके रखा हुआ है ताकि ईजी रहे। इसके ऊपर लगा देंगे चटपटा सा चिकन टिक्का, ऊपर से ढेर सारे फ्राइज़ डालें। अगेन आप लोगों ने वाइट सॉस लगानी है और इस पर डालना है पिज़्ज़ा सॉस। सादा केचप भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगेन आप इस पर लगा दें मज़ेदार सा चिकन। तो आप अपने हिसाब से इसकी फिलिंग करें, जितना आपको जो चीज़ पसंद है। आखिर में डालेंगे इस पर मोज़रेला चीज़। तो इस तरीके से आप इसे ग्रेट करके फैला दें। इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं और टमाटर जिनका आप लोगों ने बीज रिमूव करके बारीक सी कटिंग कर लेनी है। ऑलिव से इसे गार्निश करेंगे। तो माशाल्लाह से पिज़्ज़ा फ्राइज़ एकदम तैयार हैं। मैं इसे बेक करने लगी हूँ ओवन में। अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ चीज़ को ही मेल्ट करना है। तो आप इसे पतीली में भी बेक कर सकते हैं। जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाएगी, बस जी, पिज़्ज़ा फ्राइज़ तैयार है। मैं 180 डिग्री पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पिज़्ज़ा फ्राइज़ को बेक करूँगी, तो अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी। तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे पिज़्ज़ा फ्राइज़ तैयार हैं। बाज़ार की निस्बत 100 गुना बेहतर और 100 गुना मज़ेदार बने हैं। आप इनकी लुक चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। बच्चे बड़े तो इसके दीवाने हैं। आप भी घर में बनाएं और ढेर सारी तारीफ़ वसूल करें। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।